बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम और प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। आज की वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है और आपके लिए खूब इंफॉर्मेशन और बाइस मालूमात होगी और ये आइन के मुतल्लिक होगी जो आजकल ये रसाकशी जारी है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। ये याद रखिए कि मेरी इस वीडियो का और मेरी इस डिस्कशन का मतलब, मेरे इस लेक्चर का मतलब हरगिज़ किसी अदालत या जज साहिबान की या पार्लियामेंट की किसी की भी तौहीन या वो मकसद नहीं है। ये मकसद मैं आइन की रोशनी में इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असम्बली ने 12 अप्रैल 1973 को बनाया था, ये आइन, इसके बारे में मैं रोशनी डालूँगा और इसके बारे में मैं आपको मुफीद मालूमात दूँगा। वीडियो शॉर्ट होगी, मैं बुलेट पॉइंट्स हिट करूँगा, आपको बताऊँगा। आम लोगों को नहीं पता आइन में क्या लिखा है, आइन में किस किस की क्या क्या पावर्स हैं। आइन एक ऐसी किताब है जो मुल्क चलाने के लिए ज़ाब्ता कार अवाम ने, कौम ने 1973 में बनाया था, तय किया था एक एग्रीमेंट के थ्रू। पूरी कौम ने एक एग्रीमेंट के थ्रू ये आइन बनाया था। अच्छा, वो नाफिजुल अमल है। अब मैं आपको जल्दी से सारी बातें बताता जाता हूँ, किस किस के क्या क्या इख्तियारात हैं, लेकिन मैं वो गहराई में, डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है और कौमी असम्बली के मेंबर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इन बातों में नहीं जाऊंगा। मैं आपको आइन की रूह से इसको बाकायदा मैंने स्टडी किया है और रोज़ाना हम ये पढ़ते हैं। आइन के साथ हमारा खेल सुबह शाम का है और जो हमारे सीनियर दोस्त वकला हज़रात हैं वो हमसे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और जो जूनियर वकला हैं उनका माजरत के साथ आइन से ज़रा वास्ता कम पड़ता है। वो CRPC और PPC और बाकी किताबें जिनके मुतल्लिका उनको केस करने पड़ते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं। आइन जो हाई कोर्ट और उससे ऊपर लेवल के जो प्रैक्टिस करते हैं उनको आइन पढ़ना पड़ता है। वो भी आइन की वो दफ़ात पढ़ते हैं जो उनके मुकदमात से रेलिवेंट हो। बाकी बहुत पाकिस्तान में लायक वकला मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी को, और ना ही मेरे प्रोग्राम का मकसद है कि मैं इमरान की PTI के ख़िलाफ़ बात करूं या नून लीग के हक़ में बात करूं या फजल रहमान की बात करूं या जरदारी की बात करूं। मैं किसी की मुखालफत या किसी के हक़ में बात नहीं करता। मैं पाकिस्तान की बात करता हूं और पाकिस्तान के आइन की बात करूंगा। वो मालूमात आप तक पहुंचाना जो है वो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं और आखिर तक देखिएगा। आखिर में मैं बताऊंगा आपको, सबसे आखिरी बात बताऊंगा, पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सबसे बालातर इख्तियार किसका है, ये सबसे आखिर में बताऊंगा। अच्छा, अब ज़रा सुनते जाइए। हमारे आइन जो 12 अप्रैल 1973 को बना, उसको बने इस साल 12 अप्रैल को 50 साल हो गए और 50वीं सालगिरह मनाई गई। वो 50वीं सालगिरह मनाई गई जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पार्लियामेंट में जाकर खिताब भी किया। खैर, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता। वो कौमी असम्बली ने 50 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाई। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि आइन में है क्या। ये हमारा जो दस्तूर है, इसको उर्दू में दस्तूर कहते हैं, इसमें है क्या। ये आइन की जो इब्तदा है, आइन की जो इब्तदा है, आइन किसने बनाया? आइन हमारी कौम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया। मतलब ये हुआ कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं। उस वक्त के 1973 के, जो उस वक्त की भुट्टो की पार्लियामेंट थी, भुट्टो दौर की हुकूमत की, वो पार्लियामेंट ने आइन बनाया और वो पार्लियामेंट ने जो आइन बनाया वो नुमाइंदों ने चूँकि बनाया, तो नुमाइंदों का मतलब है कौम ने बनाया। वो जितने भी कौमी असम्बली के नुमाइंदे होते हैं
वो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौमी नुमाइंदे होते हैं, यानी पेशावर से ले के गिलगित से ले के कराची तक और कोयटा तक तमाम शहरों के जो जो हदूद पाकिस्तान की हैं, जहाँ जहाँ वोटर मौजूद है, उन वोटरों ने वोट देकर उनको मुंतखब किया और पार्लियामेंट के मेंबर्स ने आइन बनाया। अब मैंने आज एक ख़ास बात आपसे डिस्कस करनी है। वो ख़ास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या पार्लियामेंट ऊपर है, दोनों में से सुप्रीमेसी इख्तियार ज़्यादा किसका है, कौन है सुप्रीम? सुप्रीम कोर्ट ऊपर है या पार्लियामेंट ऊपर है? अब ये मैं आपको बताता हूँ, इसके जो प्रीएम्बल है, जो स्टार्ट है, इब्तदाइया है, उसमें क्या लिखा है वो मैं आपको शॉर्ट सा है पढ़ के सुनाता हूँ। प्रीएम्बल में कहता है, वेयर एज सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह। यानी सोवरेनिटी का मतलब है हाकमियत, तमाम कायनात में हाकमियत। हम चूँकि मुसलमान हैं, पाकिस्तान चूँकि मुसलमान स्टेट है, तो आइन के प्रीएम्बल में ये बड़ा खूबसूरत आइन बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया। अब हम लोगों ने ज़ाती झगड़ों में इसको ख्वार करना शुरू कर दिया, इस आइन की भी तजलील करनी शुरू कर दी, वरना ये बहुत अच्छा मेरे हिसाब से और बड़े बड़े लायक फाइक लोगों के हिसाब से ये बहुत अच्छा आइन बना हुआ है। वो ये कहता है कि हाकमियत तमाम कायनात की, तमाम दुनिया की जो है वो रब के पास है, अल्लाह करीम के पास है, क्योंकि एज ए मुसलमान हमारा फेथ अल्लाह की ज़ात के ऊपर है। और एंड दी अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ख़ित्ता पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, जो जोग्राफिकल हदूद हैं पाकिस्तान की, उसमें जो सॉवरेनिटी है, हाकमियत है, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है। जी जनाब, ये ज़रा समझ लीजिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान कौन है? अवाम है। ये इसी रेफरेंस में हमारे मौजूदा आर्मी चीफ शाह साहब, वो जो हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हैं, जनरल साहब ने बयान दिया था कि आप पाकिस्तान की बात करें, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि आप अवाम की बात करें। हाकमियत जो है वो उसका मरकज़ अवाम है, और बिल्कुल ये सच्ची बात है और खरी बात है। हाकमियत अवाम की है, ये आइन कहता है, मैं नहीं कहता, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल तरफदारी या मुखालफत में ये बात लेक्चर नहीं बन रहा, ये हकायक की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे ये कहते हैं, वेयर इन द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ये प्रीएम्बल ये कहता है कि स्टेट यानी रियासत जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। अवाम के यहाँ पर इब्तदा में ही उन्होंने बता दिया है कि इख्तियारात किसके पास हैं, इख्तियारात अवाम के पास हैं। जब अवाम के पास हैं तो अवाम इलेक्शन के ज़रिए ये अपने इख्तियारात, क्योंकि मिसाल के तौर पे 23 करोड़ हैं या 24 करोड़ हैं या 25 करोड़ अवाम है, तो वो अपने इख्तियारात और वो अपनी पावर जो हैं मुल्की निज़ाम कार चलाने के लिए, वो सारे के सारे तो कौमी असम्बली में इकट्ठे नहीं हो सकते। 24 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है। तो वो चूँकि हर जगह से नुमाइंदा मुंतखब होता है, वो 400 के करीब नुमाइंदे हैं। अब पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं, अब हल्के बढ़ गए हैं। तो वो जितने भी नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे जो हैं वो अवामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो कानून साजी भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। अब ये तो बात ये होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस आइन के कोई 11 पार्ट हैं, 11 हिस्से हैं इस आइन के, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स 11 चैप्टर्स में पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, तारफ़ी पार्ट है। मैं उसमें नहीं जाता उसमें क्या क्या दिया है।
शुरू में इब्तदा में जो दूसरा पार्ट है उसमें सबसे पहले दे दिया गया फंडामेंटल राइट्स। अवाम के बुनियादी हकूक़ क्या है? बुनियादी हकूक़ यानी बिज़नेस करने की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, मुल्क के अंदर मूवमेंट की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, इजहार राय की आज़ादी, तालीम हासिल करने की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी वगैरह वगैरह। जो 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 फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मैं सारी चीज़ों में नहीं कर सकता, यानी तालीमी इदारों में बच्चों को तालीम हासिल करने की फंडामेंटल राइट, इस तरह बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ राइट्स है, एक सेक्शन 25 है, वो भी ये कहता है कि अवाम के दरमियान राइट्स का जो हुकूक का है वो इक्वलिटी रखी जाएगी, यानी बराबरी रखी जाएगी, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर नहीं समझा जाएगा। ये भी फंडामेंटल राइट्स में आता है। फिर आगे आ जाता है जो इब्तदा होती है उसमें तीसरे नंबर पर आ जाता है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो मरकज़ होगा, जो मरकज़ होगा उसके इख्तियारात क्या होंगे, वो किस पर मुश्तमिल होगा, प्रेसिडेंट उसका हेड होगा फेडरेशन का वगैरह वगैरह। फिर वो हमारी पार्लियामानी फार्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वगैरह वगैरह, कैबिनेट होगी, वज़ीर होंगे, मशीर होंगे वगैरह वगैरह। मैं सारी डिटेल में नहीं जाता। फिर चौथी बात आ जाती है, चौथा चैप्टर जो आ जाता है वो आ जाता है प्रोविंसेस, सूबे। हमारे सूबे कितने होंगे और सूबे का हेड कौन होगा और सूबे का निज़ाम कार कैसा चलाया जाएगा। फिर उसके बाद पाँचवा चैप्टर आ जाता है रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, यानी मरकज़ और सूबों के दरमियान। अब आगे आ गई आपकी दिलचस्पी की बात जिस पर यह लेक्चर बनाया जाता है, जुडिकेचर। जुडिकेचर का मतलब है सुपीरियर जुडिशरी, अदालती जो बड़ी बड़ी आइनी अदालतें। ये आइनी अदालतें होती हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फेडरल शरीयत कोर्ट बाद में अमेंडमेंट करके बनाई गई थी, शुरू में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट थी। अच्छा, अब ये जो जुडिकेचर है इसमें बताया गया है, ये आइन जब बनाया गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जज साहिबान की तकर्री का तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें उनकी उम्र, इसमें उनकी रिटायरमेंट की उम्र और इसमें उनके इख्तियारात की हदूद व क़यूद, और इसमें आर्टिकल 206 है, 209 है, वो ये बताता है कि किसी जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का कोई, करप्शन का कोई केस हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किन अफसरान पर मुश्तमिल होगी, कौन लोग होंगे, कैसे वो काम करेगी, ये सारी बातें आइन में बताई गई हैं। उसके बाद जज ओथ कैसे लेंगे, हलफ कैसे लेंगे, ये भी बताया गया। अब फिर 7वें चैप्टर का फिर आगे एक चैप्टर नंबर 3 है, उसमें दिया गया हाई कोर्ट्स, और चैप्टर 3A में दिया गया फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट हमारी इसलिए बनाई गई थी कि जो पाकिस्तान में हमने ज़्यादातर कवानीन जो हैं वो बरतानिया की हुकूमत, क्योंकि पहले बरतानिया की हुकूमत के पास था इख्तियार, वहाँ से हम अलहदा हुए थे और वो कानून हमने अडॉप्ट किए थे। तो कोई ऐसे कानून जो इस्लाम यानी कुरान और सुन्नत से मुतसादम है तो फेडरल शरीयत कोर्ट उनको एग्ज़ामिन करके, वो भी बड़े जज होते हैं, वो जो अन इस्लामिक है उनको डिक्लेयर करेगी अन इस्लामिक, और जो इस्लामिक बनाने जाने का तरीक़ाकार है वो भी उसमें वो बताया जाएगा फेडरल शरीयत कोर्ट की। अब मैं उसके बाद बाकी बातें करके तो फिर आखिर पे आता हूँ, मेरा लेक्चर थोड़ा सा रह गया। आगे फिर चैप्टर 8 आ जाता है इलेक्शंस, मुल्क में इलेक्शन कैसे होंगे। उसमें फिर इस्लामिक प्रोविजंस है 9 में, फिर 10 में
मुल्क में एमरजेंसी अगर नाफिज की जाए या फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज की जाए या सैलाब या जल्जला या किसी और सूरत में एमरजेंसी नाफिज की जाए या जंग की सूरत में एमरजेंसी नाफिज की जाए, ये तमाम चीज़ें जो मैंने गिनाई हैं ये आइन में दी गई हैं। और आखिर में चैप्टर नंबर 11 जो है वो ये कहता है कि आइन के अंदर अगर तरमीम की जाए तो वो असम्बली ही तरमीम करेगी 2/3 मेजॉरिटी के साथ। ये मैंने सारे चैप्टर आपको गिना दिए। अब मेरे लेक्चर का आखिर होने वाला है और मैं जो मेन काम की बात है वो आपको बताने लगा हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बनाए गए, ये जो हाई कोर्टें बनाई गई, मेरे लिए सब काबिल एहतराम और मोहतरम है। मैं किसी पर मड स्लिंगिंग या किसी को हदफ बनाना मेरा ये लेक्चर का मकसद नहीं है। मैं आइन की तशरीह या आइन के बारे में आम आवाम को एजुकेट करना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए ये मेरा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो ये असम्बली जो है वो मौजूद है, उन्होंने इजाद किया, उन्होंने बनाया, उन्होंने ये किताब मुरतब की कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगी, कैसे काम करेगी, कैसे इख्तियारात होंगे, हाई कोर्ट कैसे काम करेगी, जज कैसे अपॉइंट होंगे, जज रिटायर कितनी एज पर होंगे, और फेडरल शरीयत कोर्ट कैसे काम करेगी, उसके क्या इख्तियारात होंगे। ये तमाम की तमाम इख्तियारात बनाने वाले हमारी पार्लियामेंट है। यानी पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट इज़ मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो माँ है तमाम इदारों की, जिसकी गोद से जन्म लिया है बाकी इदारों ने। ये बात समझने की है। और माँ तो माँ होती है, माँ का मतलब है कि वही सुपीरियर होती है जहाँ से आप ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, हमारा जो जुडिकेचर है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, मैं बाकी चैप्टर्स में नहीं जाता, बहुत लंबी बातें हैं, कहानियाँ हैं, मैं अपने सब्जेक्ट पे रहता हूँ। ये जो इख्तियारात डिराइव करते हैं जज साहिबान, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फेडरल शरीयत कोर्ट हो, चीफ जस्टिस हो, या कोई बेंच हो, या कोई मुकदमा सुना जा रहा हो, या उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, कहाँ तक इनके बाजू फैले हुए हैं, इनकी हदूद व क़यूद कहाँ तक हैं, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की ये पावर्स डिराइव करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन से, इस आइन से। और ये पावर्स देने वाली इनको पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट जिसने इजाद किया हवाई जहाज़, जिसने हवाई जहाज़ इजाद किया, जैसे वो अमेरिका के राइट ब्रदर थे जिन्होंने पहली दफ़ा जहाज़ इजाद किया, तो उसको कहते हैं फादर ऑफ द एरोप्लेन्स। वो उसने बनाया, वो मौजूद है। हमारी पार्लियामेंट ने बनाया आइन, और हमारी पार्लियामेंट ही माँ है तमाम इदारों को वजूद में लाने की। और तमाम इदारे, खा मरकज़ हो, हाँ सूबा सिंध हो, सूबा बलूचिस्तान हो, सूबा KPK हो, सूबा पंजाब हो, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें, या कबायली इलाके हों, ये तमाम चीज़ें अपने इख्तियारात हासिल करते हैं आइन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको इख्तियारात देने वाली जो एक हस्ती है और जो एक इदारा है वो है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। मैं अपना लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक बड़ी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी खूबसूरत सी फ्रेज़ आपको सुनाना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश फ्रेज़ है, इंग्लिश में है, वो आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से कि ब्रिटिश फ्रेज़ ये है, इंग्लिश में है, वो मैं वैसे ही उन्हीं वर्ड्स में आपको सुनाता हूँ।
if the parliament makes a law that all the blue-eyed babies should be murdered, and if that law is passed, that is called a valid law. इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ये कानून पास करे कि नीली आंखों वाले तमाम बच्चे उनको कत्ल कर दिया जाए, कानून ये पार्लियामेंट बनाए, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा कोई कानून नहीं है, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ये एक मशहूर बात है, आलमी तौर पर मशहूर बात है। अगर तमाम ब्लू आइड बेबीज़ को मर्डर कर दिया जाए तो वो एक जायज़ कानून होगा, क्योंकि पार्लियामेंट की सैंक्शन उसको हासिल होगी। तो मेरी बात का, मेरे लेक्चर का लुब्बे लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि अवाम के पास इख्तियार है, अल्लाह के बाद सरज़मीन का इख्तियार अवाम के पास है। प्रीएम्बल मैंने पढ़ दिया, अवाम सुप्रीम है और अवाम ने मुंतखब नुमाइंदे जो बनाए होते हैं वो नुमाइंदे सुप्रीम हैं। इख्तियारात का मुंबा अवाम है और अवाम मुंतखब करते हैं नुमाइंदे, लिहाजा पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरे आज का लेक्चर ख़त्म होता है, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद है कि आइन की रोशनी में मैंने जो बात आपको बतानी थी वो बता के आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। पेशगी तौर पर आपको ईद मुबारक भी कहता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम।